नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि जो लोको पायलट और टेक्नीशियन जो रेलवे के अंदर वैकेंसी आती है, जैसे लास्ट टाइम 2018 में आई थी, तो आगे भी हमारा जो सिलेबस देखिए 2018 में सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले पैटर्न अलग था। 2018 में फर्स्ट बार लोको पायलट का सिलेबस चेंज किया गया और नेक्स्ट भी उसी पैटर्न के आधार पर जो है आप तैयारी कीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें तो लोको पायलट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, हमारा पैटर्न किस प्रकार से रहेगा एग्ज़ाम का, वो सारी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अगर हम बात करें दोस्तों तो लोको पायलट, सबसे पहले अगर हम बात करें योग्यता कौन है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। दोस्तों, आईटीआई वाला, डिप्लोमा और बीटेक तीनों ही एलिजिबल हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तीनों ही एलिजिबल है। एक ध्यान रखना, वेल्डर वाला जो आईटीआई वाला है वो लोको पायलट में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वेल्डर ट्रेड जो है 8वीं पास मानी जाती है, इसको हम 8th पास मानते हैं। आईटी जो भी 10th पास होती हैं, 10th बेस पे जो भी आईटी हैं वो सारे एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, ध्यान रखना। दूसरा, डिप्लोमा आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ऑटोमोबाइल से है तो भी एलिजिबल है। बीटेक भी आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप एलिजिबल हो। किसके लिए दोस्तों? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। उसके बाद टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन के लिए ऑल आईटीआई, इसमें आपके ऑल आईटीआई चाहे आपके 8th बेस पे हो चाहे आपके 10th बेस पे आईटीआई की हो, सारी एलिजिबल हैं टेक्नीशियन के लिए। दोस्तों, ध्यान रखना। इसके लिए एक और है, जिन बच्चों के पास आईटीआई नहीं है दोस्तों, जिसने अगर फिजिक्स और मैथ से 12th की हुई है 12वीं, तो वो सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में भर सकता है। जैसे बीटेक डिप्लोमा वाले हैं वो ज़्यादातर पीसीएम से 12th करके जो है जाते हैं, तो वो डायरेक्ट इसमें भी भर सकते हैं, इसमें भी एलिजिबल हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में। ये तो हो गया हमारे पास योग्यता की अगर हम बात करें। फिर आता है एज लिमिट। एज लिमिट दोस्तों मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 वर्ष है दोस्तों, जिसमें SC ST के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में 5 वर्ष की छूट मिलती है अपने, और ओबीसी के लिए जो है दोस्तों 3 वर्ष की जो है छूट का प्रावधान है ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसमें बाद अगर हम बात करें एग्ज़ाम 2 होंगे दोस्तों आपके। लोको पायलट के लिए 3 एग्ज़ाम हैं, और देखिए लोको पायलट है तो इसके लिए 3 एग्ज़ाम होंगे, और टेक्नीशियन जो है इसके लिए 2 एग्ज़ाम होंगे। दोस्तों, ध्यान रखना, लोको पायलट के लिए 3 एग्ज़ाम है और जो है अपने पास टेक्नीशियन उसके लिए 2 एग्ज़ाम है। ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर बेस ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, CBT फर्स्ट और CBT 2, हम दोनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। CBT फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, इसमें सारे ही एलिजिबल हैं, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है दोस्तों, इसमें किसी भी के लिए सिलेबस अलग से नहीं है। लोको पायलट और टेक्नीशियन का कॉमन सिलेबस है। अब देखिए इसमें जो है एक टाइम होगा 1 घंटे का, 60 मिनट का, और क्वेश्चन होंगे आपके पास जो है दोस्तों 75 क्वेश्चन। 75 इसका सिलेबस क्या रहेगा? मैथ रहेगी दोस्तों, 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के। इसी प्रकार से रीजनिंग के दोस्तों, रीजनिंग के साथ है आपके जनरल इंटेलिजेंस जो है इसके दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस कहाँ तक? 10th स्टैंडर्ड की, याद कर लेना। इसमें एक चीज़ है, NCERT की 9th और 10th की बुक्स पढ़ लो ढंग से, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर जो है इसके 10 के या 15 सवाल जो है आते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ये है अपने पास CBT फर्स्ट। अब जिस बच्चे का CBT फर्स्ट क्लियर हो जाता है, इसके लिए एक कैटेगरी वाइज इन्होंने रखा हुआ है कि CBT फर्स्ट पास करने के लिए कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं। जनरल को 40% लेके आने हैं दोस्तों, ओबीसी को जो है 30% CBT फर्स्ट पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क है ये, और SC के लिए 30% है, ST के लिए 25% जो है अनिवार्य है दोस्तों, ध्यान रखना ये बात।
यहाँ तक समझ में हो गया। उसके बाद ये सभी के लिए कॉमन एग्जाम है। CBT फर्स्ट जिसका पास हो गया, इसका 15 गुना जो है दोस्तों, इसका 15 गुना यानी कि 15 गुना जो है 15 टाइम्स आपका जो है इस जो भी एग्जाम देंगे, टोटल वैकेंसी जितनी भी लोको पायलट की कुल वैकेंसी है दोस्तों, उसका 15 गुना जो है बच्चे पास किए जाएंगे। किसके लिए? CBT 2 एग्जाम के लिए। CBT 2 एग्जाम 2 पार्ट्स में होगा। इसके ये एग्जाम जो है आपके लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों के लिए है। CBT 2 में 2 पेपर होंगे, एक पार्ट ए का और एक पार्ट बी का दोस्तों। दोनों एक ही टाइम होंगे दोस्तों, 2.5 घंटे होगा ये। 90 मिनट का पार्ट ए है, पार्ट बी है 60 मिनट का, आपका एक साथ होगा दोनों। जैसे पहले आपका ये वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा CBT फर्स्ट सेकंड में, और उसके तुरंत बाद जैसे इसके क्वेश्चन कर लोगे आपके ये शुरू हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब देखिए पार्ट फर्स्ट जो है इसमें 90 मिनट है दोस्तों, मार्क्स हैं 100 मार्क का है ये। इसमें मैथ, ये मैथ जो यहाँ पे टॉपिक थे ना दोस्तों, सेम टॉपिक आपके यहाँ पर है, इसलिए CBT फर्स्ट भी अगर ढंग से कर रहे हो तो सेम मैथ है। रीजनिंग के टॉपिक भी आपके सेम है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे बदल क्या रहा है, जनरल अवेयरेंस भी आपके सेम है। चेंज क्या हो रहा है, इसमें साइंस थी कहाँ तक, 10th स्टैंडर्ड की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसमें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों था दोस्तों, ध्यान रखना 10th लेवल का। लेकिन यहाँ पर जो है आपके ITI की ड्राइंग से क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। उसके बाद साइंस कौन सी, फिजिक्स, जो ITI के अंदर फिजिक्स है हमारे, वर्कशॉप कैलकुलेशन जो अपने मैथ और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए जो अपने बुक कार्यशाला गणना विज्ञान है बुक है, उसके अंदर जो फिजिक्स दी हुई आपके, उसमें से सवाल जो है आपके यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा इस पार्ट के अंदर क्या है, IT लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल। इसके अलावा एनवायरनमेंट एजुकेशन, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित भी यहाँ पे सवाल आते हैं दोस्तों। और जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर ये सारे हैं, ये 90 मिनट का। अब यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है, सिलेक्शन के हिसाब से पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी मेरिट जो बनेगी दोस्तों, CBT फर्स्ट पास किया, 15 गुना ले लिए टोटल वैकेंसी का। उसके बाद जो आपकी मेरिट बनेगी ना, वो पार्ट ए पे बनेगी। आप पार्ट ए में कितने अंक लेके आ रहे हो, प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसमें भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया सेम है। सामान्य को इसमें भी 40%, OBC को 30, SC को 30, ST को 25% यहाँ पे भी लेके आने हैं, ये क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ मेरिट बनेगी, मेन मेरिट जो है, फाइनल मेरिट जो है आपकी, वो आपके इस आधार पर बनेगी दोस्तों, पार्ट ए के आधार पर, याद कर लेना। उसके बाद पार्ट बी जो है, केवल आपको क्वालिफाई करना है, केवल पास करना है दोस्तों, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसका कोई भी मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। किसका, पार्ट बी का। पार्ट बी केवल क्वालिफाई नेचर का है, ये केवल पास करना, इसका कोई भी मार्क आपके यहाँ पर नहीं जुड़ेगा दोस्तों, फाइनल मेरिट के अंदर, ध्यान रखना, ये केवल क्वालिफाई करना। अब देखिए ये क्या है, टाइम 60 मिनट है, मार्क्स है 75। इसमें भी बच्चे बहुत फेल हुए हैं पिछली बार, उनको बहुत बोला गया कि पढ़ लो अच्छे से, ट्रेड भी कर लो, सारी चीज़ें कर लो, ये क्वालिफाई समझ के आप मत पढ़ो, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों ने पिछली बार गलती भी की है, वो उन्होंने सोचा कि हम पास हो जाएंगे, लेकिन जब इसी में रह गए तो आपकी मेरिट, इसमें चाहे आप कितने नंबर ले आओ, इसको पास करना जरूरी है, इसके बिना आपका ये फाइनल नहीं होगा। उसके बाद इसमें कितना है, मार्क्स है 75, टाइम है अपने पास 60 मिनट दोस्तों। क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क लाने अनिवार्य है पार्ट बी में, सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी, SC ST OBC जनरल, सभी के लिए 35% लाने यहाँ पर क्या है, अनिवार्य है, याद कर लेना। फिर यहाँ पर ITI जिसके अंदर है आपकी, अगर आपने ITI जिस ट्रेड से किया है तो आपका ट्रेड जो टेस्ट होगा, ये जो 75 सवाल आएंगे आपकी जो ITI जिस ट्रेड में है ना, उसी से आएंगे। यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा BTech 10th किया हुआ, 12th किया हुआ है तो उसका अलग सिलेबस है। अगर आपने डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये डिप्लोमा और डिग्री के लिए दोस्तों, इंजीनियरिंग के लिए।
ये ध्यान रखना। अगर आपने 10th की हुई है, 10th बेस पे भरा था, तो आपका ट्रेड के लिए कौन सी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिशियन वायरमैन, ये ट्रेड सेलेक्ट कर सकता है कौन, 10+2 वाला दोस्तों ट्रेड टेस्ट के लिए 75 सवाल, इन तीनों में से कोई एक। उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक किया है तो आप यहाँ पे जो पार्ट बी है दोस्तों, इसके लिए सिलेक्शन जो ट्रेड करोगे, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, वाइंडर, जो आर्मेचर बांधने वाले वाइंडिंग वगैरह होती है, आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, इन 1 2 3 4 5 ट्रेड में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा बीटेक वाले। इसी प्रकार से मैकेनिकल से डिप्लोमा बीटेक है तो वो इन ट्रेड में से किसी एक का चयन करेगा दोस्तों, फिटर, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, रेफ्रिजरेशन एसी, मशीनिस्ट, हीट इंजन, मोटर व्हीकल मैकेनिक, इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। उसी के क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में आएंगे दोस्तों। पार्ट ए में सबका कॉमन क्वेश्चंस आएंगे, पार्ट बी में आपके अलग अलग। अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है तो आपके ट्रेड में मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, मैकेनिकल डीजल और आरएसी, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा ऑटोमोबाइल इंजीनियर वाले को। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर भी मैकेनिक, टीवी रेडियो ट्रेड या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर ये है, दोनों पेपर तो टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों को देने हैं। इसके बाद टेक्नीशियन की मेरिट केवल इसी आधार पे बनेगी दोस्तों, पार्ट बी, पार्ट जो CBT 2 है इसमें पार्ट ए के आधार पर आपके और मेरिट बनाई जाएगी, CBT फर्स्ट और पार्ट बी जो है इस पे। लेकिन जो लोको पायलट है अगर यहाँ से पास कर जाता है, यहाँ से जो पास कर गया पार्ट ए का, पार्ट ए अगर पास कर गया तो इसका कितना 8 गुना किसके लिए बुलाएंगे दोस्तों, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, साइको के लिए पार्ट ए का कितना है 8 गुना जो है पार्ट ए का यहाँ पे साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। साइको टेस्ट में होती हैं अलग अलग बैटरीज, प्रत्येक बैटरी में 42 मार्क लाने अनिवार्य हैं दोस्तों। इसमें 5 या 6 बैटरी होती है, उसमें प्रत्येक में से 42 मार्क लाने अनिवार्य हैं दोस्तों। केवल साइको टेस्ट किसका होगा, लोको पायलट का दोस्तों। साइको टेस्ट किसकी होगी, ALP की। फिर ध्यान रखना CBT फर्स्ट और सेकंड के अंदर नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, कितनी है 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 है। 2018 में लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी थी 26,502। अब जो वैकेंसी आने वाली है लगभग 60 से 70 हज़ार वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये वैकेंसी जो है मैक्सिमम उम्मीद जो है इसकी 2023 में आने की है, उससे पहले भी आ सकती है दोस्तों, क्योंकि 23 में तो आनी ही है, क्योंकि अभी डी ग्रुप के एग्ज़ाम हो जाएंगे, उधर NTPC के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे बोर्ड धीरे धीरे फ्री हो रहे हैं एग्ज़ाम से, क्योंकि डी ग्रुप का एग्ज़ाम काफ़ी लंबे समय से हुआ नहीं था, तो इसलिए जो है थोड़ा वैकेंसी लेट हो गया। क्योंकि 2018 में आई थी, 3 साल बाद 21 में आनी थी, लेकिन वो 21 में नहीं आई, डिले होगी NTPC और डी ग्रुप के एग्ज़ाम और कोरोना के कारण। तो अब 23 में ज़रूर आएगी वैकेंसी, 100% चांस है, हो सकता है पहले ही आ जाए, नए साल पे आपको जो है ऑफ़र मिल जाए नई वैकेंसी का दोस्तों। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। लोको पायलट के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, साइंस अलग है, पैटर्न अलग है, दोनों का ध्यान रखना। लोको पायलट को 3 पेपर देने हैं, टेक्नीशियन को 2 देने हैं। जैसे अगर आपने 10+2 से किया है तो उसके लिए इसमें से ट्रेड के लिए कोई एक को सिलेक्शन करना होगा दोस्तों, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जल्दी ही हम दोस्तों इसका जो पोर्शन है आपके सिलेबस के अनुसार जो है जल्दी ही हम जो है क्लासेस शुरू करेंगे, ध्यान रखना। और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।